में राजनीति विषय के अंतर्गत अपनी एक छोटी सी विचारधारा पर अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। उसका नाम है समाजवादी अवधारणा। देखो, समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत बात करते हैं, यानी प्राचीन काल के अंदर स्टोइक दर्शन में आर्थिक समानता की बात की गई। आर्थिक समानता की बात की गई थी और उसके बाद थॉमस मूर ने एक पुस्तक लिखी थी यूटोपिया, जिसमें समाजवादी राज्य के बारे में चर्चा की गई। और बेकन ने न्यू अटलांटिस जो 17वीं शताब्दी में लिखी थी, उसके अंदर भी समाजवादी राज्य की अवधारणा या समाजवादी विचारों का विस्तार से वर्णन किया गया। लेकिन 1789 के अंदर फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, वो एक मील का पत्थर साबित हुई इस संदर्भ में, इस विचारधारा के लिए, क्योंकि वास्तव में इसका जो था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो नारा था जो संपूर्ण रूप से समाजवादी अवधारणा पर आधारित था। इनके अलावा समय समय पर फ्रांस के एक डेवियत थे, उन्होंने भी विचार प्रस्तुत किया है। उसके बाद ब्लेस्की ने भी अपने विचार दिए। 19वीं शताब्दी में साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन जैसे विचारकों ने समाजवादी जो दोष थे, उन दोषों को दूर करते हुए इनको मानवीय संदर्भ में समझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद रूदो ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है। उसके अंदर वास्तविक रूप से कि जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, उस पर विचार प्रस्तुत किए। और अराजकतावादियों ने एक समाजवादी विचारधारा की एक नई परिकल्पना भी प्रस्तुत की थी। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, DHS पॉल, जॉर्ज सोरेल जैसे विचारक थे, जिन्होंने उपरोक्त सभी समाजवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए और समाजवादी सिद्धांतों को प्रमुखता प्रदान की। 19वीं सदी में समाजवाद के साथ साथ एक साम्यवाद भी आया और मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रादुर्भाव हुआ। 1848 में तो कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसमें एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रांति, जिससे श्रमिक और वर्ग संघर्ष, यानी पूंजीपति वर्ग और श्रमिकों में एक संघर्ष उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा और एक विचारधारा के रूप में इंग्लैंड में सबसे पहले इनको स्वीकार किया गया था समाजवाद को। उसके बाद इंग्लैंड में समाजवाद को प्रमुखता दी और इनको स्वीकार किया गया था। ईसाइयों का एक धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल या साम्यवाद के विचारक कार्ल मार्क्स, उनकी जो रचना है साम्यवादी घोषणा पत्र, इन दोनों को बहुत ही पवित्र माना गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कई विचारक थे जिन्होंने समाजवादी विचारधारा की कल्पना प्रस्तुत की। उनमें R.S. टोनी, जेम्स मैकडोनाल्ड, सिडनी बैट्रिस्टेड, हेरल्ड लास्की, क्लेमेंट एटली और अमेरिका के नॉर्मन थॉमस और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को सबसे पहले अपने विचारों में रखा और इनका पक्का समर्थन किया। थैंक यू।